आओ कुछ अच्छा करें, आओ मिलकर कुछ अच्छा करें। आप सभी का अभिवादन है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने वाला हूं अपने राष्ट्र के बारे में। एक बेसिक वीडियो है, ये ऐसा वीडियो है जिसको आप सुनने के बाद जरूर सोचेंगे कि हां, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। मैं उसी बुक का एक और टॉपिक ले रहा हूं जिसको मैंने 90s में लिखा था, बता चुका हूं, बार बार उसके बारे में रेफरेंस नहीं दूंगा, आपको बता दूंगा वो था क्या और उसका बेस क्या था, आधार क्या था। देखिए, हम 1947 में स्वतंत्र हो गए थे। उसके बाद में आज लगभग 73 इयर्स हो गए। हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो मूल रूप से कृषि अर्थव्यवस्था है। और जैसे ही पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, 5 ईयर प्लान शुरू किए गए थे, आपको पता होगा 1951 से, तो सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि कृषि यहां का फंडामेंटल, ये जिसको बेसिक कहोगे आप, जिसको जमीन से जुड़े हुए यहां के लोग हैं। और आज भी हमारी जनसंख्या जो है वो 70% के लगभग कृषि पर ही आधारित है। हम कृषि से ही चलते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, पहले की सरकारों ने कृषि पर जरूर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। और यही कारण हुआ कि हम धीरे धीरे कृषि की तरफ से, हम कहेंगे, दूर होते चले गए। गांव के जो बच्चे हैं वो वहां से ड्रिफ्ट होते चले गए, शहरों की तरफ पलायन होता चला गया। छोटी छोटी फैक्ट्रियों में उन्होंने काम किया या कहीं भी बाहर काम किया, लेकिन खेती को पसंद नहीं किया। अगर खेती में, एग्रीकल्चर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए होते तो शायद आज हमारा देश दुनिया के विकसित देशों में से एक होता। क्या है वो, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही लेमैन की तरह बताऊंगा, जस्ट सब लोग समझ सकते हैं। आपको मैं पहले ही आमंत्रित कर चुका हूं, आपके पास कोई भी ऐसे व्यूज हो जो देश को आगे बढ़ा सकते हो, आप हमारे पास भेजिए। पूरी तरह से आपका नाम भी उसमें हम बताएंगे और उसका वीडियो जरूरी होगा तो वो भी बनाएंगे। इस राष्ट्र को अगर हम आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास कर सकें तो कोई भी एक महत्वपूर्ण विचार पिक कर सकता है, हिट कर सकता है और वो हमें बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो ये आज का विचार सुनिए और बताइए कि ये किस तरह की सोच से प्रेरित है। ये आज तक हमने अपने कृषि को संवारने के लिए, उसका उचित विकास करने के लिए जल संसाधन प्रॉपर नहीं बना पाए हैं। शर्म की बात है, बुरा लगता है ये कहते हुए, लेकिन फिर भी ऐसा है। जो जमीन हमारी बहुत उपजाऊ जमीन है, आपको पता है पूरा गंगा यमुना का ये मैदान है, बंगाल है, जितने भी क्षेत्र हैं बहुत उपजाऊ क्षेत्र हैं, पंजाब है, हरियाणा है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। अब इनमें पानी की या जल की प्रॉब्लम होती है, जल का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। कैसे? आपने देखा होगा कि यहां पर कई जगह पर तो महत्वपूर्ण यह होता है कि सूखा पड़ रही है, ड्राउट्स, और कई जगह पर होता है कि हम देख पाते हैं बरसात हो रही है और वो पानी या वो जल जो है वो स्वरूप ले लेता है बाढ़ का, फ्लड्स का। तो एक भाग में सूखा, एक भाग में बाढ़, दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इसको हमने सही तरह से मैनेज किया होता तो आज जो परिस्थिति है वो नहीं होती, हम कहीं और होते। अब प्रश्न उठता है कि इसको कैसे किया जाए, क्या तरीका है? तो इसका तरीका निश्चित तौर पे थोड़ा कठिन है, लेकिन संभव है, यह हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे जैसे नदियों का प्रवाह है, जनरली ऊपर से नीचे होता है नदियों का, गंगा ले लीजिए, यमुना ले लीजिए,
गंगोत्री से गंगा निकलती है और जाके समुद्र में, कलकत्ता में जाके इसका वहां होता है गंगा सागर जगह पर जाके। इसी तरह यमुना है, वो आके गंगा में मिल जाती है। इसी तरह और नदियां हैं, तो उनका एक प्रवाह तंत्र है। प्रवाह तंत्र का मतलब है जहां से वो निकलती हैं। अब नदियों के किनारे हमें, आपको पता होगा कि बहुत सा स्पेस पड़ा होता है कई कई जगह पे। अगर उस स्पेस का यूज किया जाए, अगर हम वहां पर डैम्स बना दें, अगर हम वहां पर स्टोर बना दें वाटर के लिए, और जो पानी आता है इस तरह का बाढ़ का, जब नदियां भरपूर चलती हैं, तबाही मचा के चलती हैं, उस समय अगर हम वहां स्टोर कर लें तो वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं उसका हम ये कर सकते हैं, स्टोर करके जहां कमी है वहां सप्लाई कर सकते हैं। आपस में हमें उनको जोड़ना पड़ेगा। बहुत कठिन काम नहीं है, उसका भी अभी तरीका बताने वाला हूं मैं, उसका भी अद्भुत तरीका बताने वाला हूं। वो आपस में अगर जुड़ जाएं तो कहीं जल की कमी नहीं होगी और कहीं जल बहुत एक्सेस में नहीं होगा। और बहुत एक्सेस में हो तो उसके लिए तो फिर अपवाह तंत्र ही हमारे पास समुद्र में डालने के लिए। अब कैसे किया जाए ये काम? नदियों के किनारे किनारे मैंने बताया डैम्स टाइप के स्टोर बनाए जाएं, वहां पर बहुत बड़े, जिसको आप कहते हो, जो सूर्य से शक्ति ली जाती है, जिसको आप कहते हो सोलर एनर्जी, उसके पंप लगा दिए जाएं। जरूरी पड़े तो उनसे लगातार सप्लाई की जाए, अदरवाइज उनको ऐसे बनाया जाए ऊंचाई पर कि वो पानी हर जगह संचालित किया जा सके। ये तो इंजीनियरिंग है, ये तो खुद देखना पड़ेगा। चाइना ने भी ऐसा किया है और उसके बाद उसका बहुत विकास हुआ है। निश्चित तौर पे जिन जिन देशों ने जल का सही यूज किया है उनका विकास हुआ है। भारत के पास तो और ज्यादा अच्छे उपजाऊ क्षेत्र हैं। तो क्या होगा कि कम से कम वर्ष में हम 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। 3 से 4 फसलें। हमारे किसान जो आज पूरा प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं, जल की वजह से वो पूरा प्रोडक्शन ले सकते हैं। हमारी जमीन लगातार उस जल से चार्ज हो सकती है। और आज जो आप देख रहे हो डार्क जोन बनते चले जा रहे हैं, कई जगह पर जल नीचे जा रहा है, 250, 200, 400, 500 फीट तक जा रहा है। वो नहीं जाएगा और वो रिचार्ज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह जल की उपलब्धता रहेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा और थोड़े दिनों तक, हमें शर्म आती है कहते हुए, आज हमने अपने पूरी जनसंख्या को पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पाया है, शुद्ध जल नहीं दे पाया है उनको, जो कि एक बेसिक, सबसे बेसिक एम्यूनिटी है। जल नहीं होगा हम मर जाएंगे, जीवन नहीं होगा। वो शुद्ध नहीं दे पाया है। हमने वायु शुद्ध नहीं दे पाई है, जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं इस दुनिया पर। कई बार इसको देख के शर्म आती है कि विकास किया है। आपने क्या विकास किया है? आपने इंडस्ट्रीज लगाई जिसमें से पॉइजनस धुआं निकलता है, जिसमें से ऐसा निकलता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है। वो भी जरूरी है, लेकिन उसको बैलेंस्ड वे में लगाना चाहिए ना। सबसे पहले जो जरूरी है जीवन, जिसमें आपका जल है, जिसमें ऑक्सीजन है, इसको तो शुद्ध रखिए। ये तो लोगों को शुद्ध दीजिए। तो वो जो जल है, जब हर जगह प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बता चुका हूं आपको, जब बरसात हो उनको फुल कर लीजिए, जितने भी स्टोर। और जब बरसात चली जाए, बरसात यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में आप पता है 2 या 3 महीने तक का रहता है एक सीजन। पूरे के पूरे इस क्षेत्र में, इंडिया में खासकर, ये मई से या जून से लेके और अगस्त तक रहता है। सितंबर में भी होती है लेकिन कम, तो वही 3 महीने का रहता है। उसके बाद फिर जल कम पड़ने लगता है। कई क्षेत्रों में क्या होता है, ड्राउट्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम होती है लोगों को जल की। तो अगर इसका प्रॉपर कर लिया जाए तो 3 से 4 फसलें पूरे साल में प्राप्त हो सकती हैं। और हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के बाद हम इन फसलों को, इन सब्जियों को, इन फलों को बाहर देशों में भेज सकते हैं, जहां से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह तो बहुत कठिन काम है, इनको कैसे बनाया जाए? यस,
ये कठिन है, लेकिन अगर थोड़ा लॉजिक लगाया जाए तो ये सरल लगने लगेगा। आप देखते हैं, अब यहां से पॉइंट जरा अपने बुद्धि को पूरी तरह से अप्लाई करिए और सोचिए कि मैंने जो सोचा है वो कैसा है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, सुधार किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो सोचा है वो 100% सत्य हो सकता है, उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन हां वो हो सकता है जो मैं बताने जा रहा हूं। जो हो सकता है किसी ने ना सोचा हो, सरकारों ने ना सोचा हो, मे बी पॉसिबल, लेकिन मैं जो बता रहा हूं प्रैक्टिकल हो सकता है। वो क्या है? वो ये है कि हमारे जेलों में इतने कैदी भरे पड़े हैं, इतने प्रिजनर्स भरे पड़े हैं कि उनको रखना मुश्किल होता है। ओवर क्राउडेड जिसको कहते हैं, जहां पर 3000 कैदी रखने की जगह है वहां पर 5000 कैदी हैं। बहुत बुरा हाल होता है। मेरा सुझाव यह है कि उन कैदियों को, उनमें से आप भले ही सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो बहुत खतरनाक कैदी आपको लगते हैं उनको यूज मत कीजिए। जो ऐसे कैदी हैं जिन्होंने ऐसे जुर्म किए हैं, ये तो आप कैटेगराइज कर सकते हो कि किस किस को यूज किया जा सकता है, तो उनको आप जेल के अंदर काम कराते हो, उनको इस काम में लगा दो। हर राज्य में जेलें हैं। जिस राज्य में जितना आपको डिगिंग करानी है, जितने रिसोर्सेज उनके चाहिए, मैन पावर जिसको कहते हो, उनको लगा दीजिए। उनको कहिए ये देश का काम है, आपने करना है, और उन पर उसी तरह से विजिल रखिए। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद उनको छोड़ दीजिए। ये कोर्ट का काम है, ये कोर्ट और प्रशासन दोनों मिलकर देखेंगे उसके परफॉर्मेंस को। पूरा विजिल रखिए बाकायदा। आप सैटेलाइट से विजिल रख सकते हो, कैमरे से रख सकते हो, उनके पूरे परफॉर्मेंस को देखिए, उन पर पूरा कंट्रोल रखिए, और उनको काम के आधार पर उनकी, क्यों? क्योंकि अगर कई ऐसे होते हैं, आपको पता होगा, प्रिजनर्स मजबूरन कर देते हैं कोई, तो आप कैटेगराइज कर दीजिए कि इसने बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है, पर चांस हो सकता है, और उसको वहां लगाइए। निश्चित तौर पर वो अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो उसको टाइम से पहले छोड़ दीजिए, उसकी जो सजा हुई है उससे आधे टाइम में छोड़ दीजिए। तो इस तरह से उन कैदियों का प्रयोग आप इस राष्ट्र के काम में कर सकते हैं, और वो भी हंसी खुशी करेंगे क्योंकि वो राष्ट्र के काम में लगे हुए हैं, वो कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। पूरे देश में ये काम हो सकता है। आज समझ सकते हो आप अलग अलग राज्य में कितने कैदी हैं, उनका प्रयोग करिए, और प्रयोग करके अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको कंपनसेट करके छोड़ दीजिए। ये एक इतना महत्वपूर्ण कदम होगा कि इससे आपकी जो कॉस्ट है बहुत डाउन होगी, और जगह जगह पर जल के साधन बनते चले जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाइए, 10 वर्ष लीजिए, 20 लीजिए, 30 लीजिए, एक फेज्ड वे में काम करिए। जहां ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जहां ज्यादा सूखा पड़ता है, पहले उन क्षेत्रों को जोड़िए। जहां ज्यादा बरसात होती है, जहां आप अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं, ऊंचाई और नीचाई के क्षेत्र हैं उनको जोड़ सकते हैं, उनको जोड़ दीजिए पहले। धीरे धीरे जिस तरह से आपने सड़कों को जोड़ा है उसी तरह से नदियों को जोड़ दीजिए, या फिर एडिशनल नहरें बना दीजिए, या फिर इस तरह के जल के खंड बना दीजिए जैसा मैंने अभी बताया है। उसमें से आपकी बिजली भी बनेगी, उसमें से आपका कृषि भी होगा, उसमें से लोगों को शुद्ध जल मिल पाएगा। शुद्ध जल क्यों? क्योंकि वो बरसात का जल होगा, सबसे शुद्ध होता है। उससे आपकी जमीन भी रिचार्ज होगी, और जो हमारा अर्बन लाइफ है वो और सस्टेन कर पाएगा, लंबा चल पाएगा। क्योंकि आजकल अर्बन लाइफ बहुत मुश्किल होने जा रहा है, बगैर जल के जल संसाधन की कमी होती चली जा रही। तो वो जो जल हमारा वो समुद्र में जो बह जाता है, जिसका कोई अकाउंट फॉर नहीं होता है, और कंक्रीट बना दिया हमने हर शहर में, हर जगह रोड्स बना दिए, जल आया और चला गया, उसका हमने यूज ही नहीं कर पाया। वो यूज हो सकता है। तो सबसे पहला जो मैंने आज आपको कृषि के लिए बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जल का संसाधन कैसे संवर्धन उसका किया जाए वो बताया है।
और उसका एक बया मीडिया। ये जरूरी नहीं कि ये हमने जो बताया है कि कैदी ही करें, आप इनको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। हमारे यहां बेगर्स बहुत हैं, उनको यूज कर सकते हो। हमारे यहां बहुत बेकारी है, हमारे यहां बहुत गरीबी है, उनको यूज कर सकते हो, उनको भी जॉब मिलेगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले इसमें अगर लग जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा विकास इस देश में होना शुरू हो जाएगा। यह हमारा फंडामेंटल है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं। आगे हम आपको औद्योगिक विकास के बारे में भी बताने वाले हैं, किस तरह से हो सकता है। अभी किसानों के लिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा बेस है, उसके लिए मैंने आपको ये दो विकल्प मेरे दिमाग में थे, बहुत पुराने, तब से मैं इस बुक में भी मैंने ये लिखा है पूरा। तब से देश के लिए ये अगर एक काम किया जाए, हमारे राजनीतिज्ञ हैं, अगर इस चीज को अपने दिमाग में डालें, संसद में चर्चा की जाए और अगर यह काम किया जाए, मैं आपको बताता हूं भारत का भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। क्योंकि जल सबसे महत्वपूर्ण है और इस जल से हम इतना उत्पादन कर सकते हैं कि अपने सबके लिए उत्पादन करने के साथ साथ एक्सेस में पैसा, धन दुनिया से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको देने वाले हैं कि कैसे हम अपने देश को, कैसे अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे यहां के गरीबों को उनका उत्थान कर सकते हैं, कैसे और शांति ला सकते हैं, किस तरह से हम दुनिया के सापेक्ष आ सकते हैं और उनसे और आगे जा सकते हैं। इसमें हमें आपको आगे कई वीडियोस में बताना है। ये एक पूरी लंबी श्रृंखला है। जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। अगर आपके मस्तिष्क में कोई महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं जरूर दीजिए, क्योंकि राष्ट्र का मसला है, ये किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं है। तो आप अपने सुझाव भी दीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक भी कीजिए। जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि हम और आप एक फैमिली हैं, एक राष्ट्र हैं, और एक राष्ट्र में अगर किसी के पास अच्छे व्यूज हैं राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है उससे अच्छा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जल्द देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन।